हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में। मेरा नाम मोहित जग्गा है। मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एंड कुछ समय पहले हम मिले थे जब चारों तरफ हालात खराब थे, चारों तरफ नेगेटिविटी थी, वॉर एंड ऑल सब यही हो रहा था। तो मैंने वीडियो बनाया था, मैं कहा इट्स टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। और कोइंसिडेंसली पिछले 20-25 दिनों में ही सब पिक्चर चेंज हो गई। तो दोस्तों, आज मेरा मकसद यही था कि आपको रिसेंट बायस को बोलते हैं कि जो अभी अभी घटित हुआ है उससे आपको समझाऊं कि मार्केट तो हमें हमेशा सिखाता है। क्या हमने सीखा कि नहीं सीखा? इस बाजार ने पिछले 1 महीने में हमें बहुत डराया, इतना डराया कि बस लगा ऐसे कि दुनिया खत्म हो रही है। चारों तरफ नेगेटिविटी, न्यूक्लियर की बातें होनी शुरू हो गई, तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हावी हो रही थी। और हम इसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे अच्छे से, कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, मेरे पास भी कितने कॉल्स आते थे, बट सर ये तो कोविड से ज़्यादा भी बड़ा संकट है, ये है वो है। सो मार्केट ऑलवेज से अस स्टे काम। जब भी ऐसा कुछ हो, स्टे काम, पेशेंस। इस मार्केट में जीतने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, वो है हमारा बिहेवियर को कंट्रोल में रखना और पेशेंस। एक ही शब्द है, पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रख लिया, मार्केट ने गिरा भी और बढ़ा भी, फिर संभल के वहीं आ गया बाजार जहाँ था प्री वॉर जोन, ऑलमोस्ट वहीं आ चुका है बाजार सिर्फ 20 दिनों के अंदर। और वही 20 दिनों में निवेशकों ने जो गलती करी, अपना डर के मारे माल बेच दिया या कुछ भी डिसीजन लिए उन्होंने, आज वो फिर से रेगरेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि मार्केट रिकवर करा हो। आपने देखा 6 साल पहले कोविड में भी भयंकर गिरा था मार्केट और एकदम से रिकवरी आई थी। और ये आखिरी बार भी नहीं होगा, आगे फिर गिरेगा बाजार। लोग कहेंगे सर हम तो ये कर लेते, वो कर लेते, रह गए थे, अगली बार भी गिरेगा, फिर आप डरोगे। तो इस बाजार से, इस रिसेंस बायस से कुछ सीखिए आप दोस्तों, कि हमें बाजार में नहीं डरना। अगर हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म नॉइज तो आएगी, आगे भी कुछ आ जाएगी, कुछ ना कुछ आती ही रहती है ये नॉइज। हमें इस नॉइज से नहीं डरना, हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल से ठीक रखना है। अगर हमने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे गोल्स लॉन्ग टर्म है और हमें देखभाल के कर रखी है, तो उसमें परेशानी की जरूरत ही नहीं होती। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो गिरावट में डरते थोड़ी ना है, वो बाय करते हैं। और जो आम इन्वेस्टर होते हैं, वो जब बाजार हाई पे होता है तो वो बाय करते हैं। यही तो गलती करते हैं लोग, उल्टा करते हैं, लेने के समय बेचते हैं, बेचने के समय लेते हैं। एटलीस्ट चलो आप बेचो लो ना, एटलीस्ट जो है उसमें से काम रहो। आप अब देखिए ना, 20 दिन के अंदर 15% की रिकवरी आ गई बाजार में, और यही 10-12% गिरा था पीछे, अब रिकवर हो गया। तो 20-25 दिन के अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आज वहीं के वहीं खड़े हो आप। अब फिर से हम बाजार अपनी अर्निंग्स को फॉलो अप करेगा। जैसे निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग आएगी, रिजल्ट सीजन आ गया, वैसे ही बाजार रिस्पॉन्ड करेगा। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। मार्केट अर्निंग का गुलाम है बाजार, ठीक है ना। मार्केट तो जो अर्निंग आएगी उसी के पीछे भागेगा, जीडीपी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी। अभी भी क्रूड लगभग $96-97 है, तो अब क्या बदल गया कि अब कोई डर नहीं रहा? हमारी इकॉनमी तो अभी भी बिगड़ी हुई है। भारत की अगर हम देखें तो $70 पे हमारे को आदत थी काम करने की, हमारे इंपोर्ट बिल्स आते थे, वो $98 है। तो अब क्या अभी भी दिक्कत में है? तो अभी अब हम क्यों नहीं बेच रहे? यही तो बिहेवियर फाइनेंस है। हमें अपने आप से बात करनी पड़ेगी, हमें डर के माहौल से ऊपर उठना पड़ेगा। आज मेरा सिंपल सा एक ही ये टॉपिक था कि हमें अपने डर के माहौल से ऊपर उठना है, और कुछ नहीं है। ये चीज अभी आई है, हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद फिर हो जाए बाजार एकदम से 15-20% गिर जाए, आप फिर घबरा जाएंगे ये क्या हुआ। तो आपको तब ये अगली बार जब ये हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो जी ये वॉर में अभी भी तो हुआ था, ये उससे पहले भी तो हुआ था, रशिया यूक्रेन के टाइम भी तो हुआ था, उससे पहले कोविड में भी तो हुआ था, उससे पहले 2013 में भी तो हुआ था, उससे पहले 2008 में भी तो हुआ था। कौन सा पहली बार हो रहा है? और जब हम बाजार में आते हैं तो हमें पता ही होता है कि बाजार में तो गिरना है, उसका नेचर है। तो 10-15-20% वो कभी भी गिर सकता है, बट अगर जैसे ही हालात ठीक होते हैं बढ़ जाता है। तो अगर हम 10-15-20% की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट योर प्लेस टू इन्वेस्ट। आप अपना बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखिए
और चैन की नींद सोइए। पैसा बढ़ने की बजाय भले घटे, इन्फ्लेशन को अगर हम देखें वो आपकी मर्जी है। रियल रिटर्न चाहे आपका नेगेटिव में जाए वो आपकी मर्जी है, पर अगर आपको नींद आपकी खराब हो रही है तो आप बाजार में मत आइए। तो मेरी तो यही आपको एक निवेदन है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इतना परेशान हो जाते हैं जब बाजार गिरता है, पता नहीं अपनी हालत खराब कर लेते हैं, बीपी हाई हो जाता है, पता नहीं क्या, घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। तो आप मत आइए क्योंकि इस नेचर ऑफ मार्केट की ये 10-15-20% ऊपर नीचे होता रहता है। साल में एक दो बार होगा ही होगा, कभी वॉर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी डॉलर है, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कुछ है, तो ये तो चलता रहेगा। सो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही था कि इस घटना को अपने जीवन का आप एक लर्निंग बना लीजिए कि बाजार अगर एक महीने में 12-15% गिरता है तो अगले 15 दिन में 15% बढ़ भी सकता है, और वो बड़ा है। बाजार ने अपने आप को हमेशा प्रूव किया है, बट हम ही लोग बाजार पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर हम बाजार में आ रहे हैं तो बाजार पे ट्रस्ट करिए। Thank you very much, and this video is only for education purpose. As previous I always says, इसमें किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है। आपने कुछ भी अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है तो कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।